कि आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी अभी क्या प्रचारित कर रही है कि मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। दानवे ने कल इनके देवेंद्र फडणवीस के बंगले में कल मीटिंग हुई और दानवे साहब जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने बाहर आके कहा, ना तो मेरी एकनाथ शिंदे से बात हुई, ना मेरी किसी विधायक से बात हुई शिवसेना के जो गुवाहाटी में है, और हमने सरकार बनाने की भी नहीं सोचा। बोलिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पाकीज़ा बनने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्य ये है कि वो ईडी की शेप में काम कर रही है। जो आपने सचिन जोशी का नाम लिया, ये एकनाथ शिंदे के सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार। उनका आर्थिक रूप से जो भी काम धाम होता है सभी नेता लोग रखते हैं, मंत्री लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, कोई ऐसे रखते हैं। तो ये कोई बुरा नहीं होता है। तो अब सचिन जोशी को अभी से 2 हफ्ते पहले एक ईडी का नोटिस मिला। अब वो जब से ईडी का नोटिस मिला तब से वो गायब हो गए, तब से उनका कहीं पता नहीं है। तो उसके बाद ये सारे परिदृश्य सामने आए। क्या आए होंगे ये तो हम आप कल्पना कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को पता चला होगा कि अभी हमारे ही आर्थिक सलाहकार पे ईडी आ गई। तो उनको, और उसके पहले क्या हुआ था मैं थोड़ा बताऊं। सर ताप नाइक जो मंत्री हैं, वो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि यहाँ छोड़ दो, हमें हमको नहीं चाहिए महाविकास अघाड़ी, हम भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे क्योंकि हमें ये परेशान कर रहे हैं। बात नंबर 3, भावना गौली जो अभी वहाँ की बड़ी नेता है, सांसद, उनका पीएस जो है वो अरेस्ट कर लिया कि भाई इसी में, और उन पर भी ईडी का नोटिस जारी हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं सामने। एक संजय राउत के परिवार में ईडी का जो है संकट गहराया था पिछले दिनों, जिसमें संजय राउत ने सामने आके बोला कि हमारे परिवारों पर आप लोग हमला कर रहे हैं। उनकी पत्नी को लेकर जो है कुछ था, उनके पार्टनर को लेकर। उसी तरह उद्धव ठाकरे के साले साहब को भी उन्होंने ईडी के राडार पर लिया। महाराष्ट्र के सबसे, मैं शरीफ तो बोलना चाहता हूँ लेकिन महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा उद्योगपति अविनाश भोसले जो पुणे के हैं, वो मतलब सब दलों से बड़े बेहतर और विनम्र आदमी हैं जितना हम लोग जानते हैं। उनके ऊपर उनको ईडी की नोटिस है, इस समय वो जेल में। वो उन्होंने कितने बार भारतीय जनता पार्टी को भी करोड़ों रुपए की मदद की होगी, मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि वो सारे लोगों का सहयोग भी करते हैं, सभी राजनीतिक दलों का। आज उन्होंने ईडी की उनको नोटिस दी, उनके घर में इनकम टैक्स के छापे पड़े और उनकी 40 करोड़ की संपत्ति जब्त करके उन्हें जेल में डाल दिया है। तो ये है, दो दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक, ईडी सीबीआई आईटी, इन तीनों के राडार में जेल में हैं जो जो इनके महाविकास अघाड़ी के मंत्री। तो अब देखिए, जो इसमें जो सबसे बड़ा काम होता है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बम्बई है एक महाद्वीप है। बम्बई में हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे बम्बई में बहुत, मतलब हमारी बच्चे तो बोल सकते हैं लेकिन हम में से अधिकांश लोग बाहर से आए हैं, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे गुजराती हो, चाहे दूसरे तमाम लोग हों। इवन महाराष्ट्रियंस भी हैं, ये कोलियों का नगर रहा है। महाराष्ट्रियंस भी अपने अपने जिलों से यहाँ है। अब यहाँ पर जो आता है वो यहाँ अगर एमएलए एमपी बनता है तो ये आर्थिक राजधानी, उसके पास थोड़ी सी भी हेल्प कर दी अगर हमने किसी को लाइसेंस कोटा परमिट दिलाने में, तो एमएलए एमपी को करोड़ों अरबों की भी आमदनियां होती हैं। जैन साहब बैठे हैं, एनालिस्ट हैं, हमने इनको बहुत दिन बाद आज देख रहे हैं, आप लाइन, बड़ा धन्यवाद है। तो ये कोई भी एक साधारण सा भी जो, अरे मैं आपको कारपोरेटर्स का बता रहा हूँ कि कालवा देवी जैसे क्षेत्र के कारपोरेटर्स हैं जिनको 15 से 20 लाख रुपया महीने आता ही है बेमतलब में, वो घर से बाहर भी नहीं निकले। तो यहाँ पर उसी तरीके से एमएलए एमपी की भी बहुत ज्यादा आमदनी है, वो पैसे इकट्ठा करते हैं। जाहिर सी बात है आज से नहीं हो रहे हैं, आर्थिक राजधानी आज से नहीं है, स्वतंत्रता के पहले से है। तो आज जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईडी के छापे लगातार इसलिए डाले जा, अब उन पे क्यों नहीं डालते हैं? मैं प्रश्न खड़ा करता हूं एक आपसे कि यहीं की बात बोलूं, पंकजा मुंडे हैं,
और उनकी जी सर। बहन है प्रीतम मुंडे। अभी पूरा का पूरा सब पंकजा मुंडे का तो वो चिक्की कांड बहुत पुराना है, आप उस समय एबीपी में रही होंगी। तो अभी उसके बाद का जो हुआ है कि उनकी मुंडे कोऑपरेटिव बैंक थी, उसमें नोटबंदी में क्या क्या हुआ है घोटाले, वो देखिए। और बहुत सारे इन लोगों ने किए, खाली इन्होंने नहीं किए हैं, और तमाम यहाँ पर जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पर बहुत सारे आरोप हैं। एक संजय काकड़े हैं, वो निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में, उनको भी ईडी के नोटिस गए, बेचारे हाथ जोड़कर भाजपा के। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।